नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि अगर मान लो कुछ प्लेट्स कनेक्टेड है तो उनका चार्ज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उनकी कैपेसिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। मान लो एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, ठीक है, और हमने कह दिया कि दो प्लेट तो इस तरह ए से कनेक्ट है और ये दो प्लेट जो है वो बी से कनेक्ट है, ठीक है। तो और हर एक का एरिया ए दिया हुआ है और डिस्टेंस डी दिया हुआ है, तो हमें इसके बीच की नेट कैपेसिटी बतानी है। तो देखो कुछ नहीं करना आपने, सिर्फ प्लेट पे नंबरिंग डालनी है। कैसे? 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। उसके बाद इधर ए ले लो, ए से कौन कौन कनेक्ट है? 1, और कौन कनेक्ट है? 4 और 5। तो देखो ए से कनेक्ट हो गया 1 4 एंड 5। अब इधर ले लो बी, बी से कौन कौन कनेक्ट है? 2 3 एंड 6। तो देखो 2 और 1 के बीच में एक कैपेसिटर बन रहा है, एक बन रहा है 3 और 4 के बीच में, और एक बन रहा है 5 और 6 के बीच में। अब ये तीनों कैसे दिख रहे हैं आपको? पैरेलल में। पैरेलल में है तो इजीली इसकी कैपेसिटी क्या आ जाएगी? 3C। और एक C की वैल्यू क्या आएगी? एक C की वैल्यू आएगी एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। तो आंसर हो जाएगा 3 एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो इस बार प्लेट ले ली मैंने, 1 2 ठीक है, दो प्लेट ऐसे कनेक्ट हैं मान लो बी से, और 3 प्लेट इससे कनेक्ट हैं ए से, ठीक है। फिर से प्लेट एरिया ए है, डिस्टेंस डी है। इस बार हमें ये बताना है कि हर एक पे इसकी कैपेसिटी क्या होगी और हर एक पे चार्ज कितना कितना आएगा, ठीक है। देखो अगर इस पे चार्ज हम देखते तो हम अगर एक को पॉजिटिव मानेंगे तो दूसरे नोड को हमें नेगेटिव मानना पड़ेगा, और पॉजिटिव से सिर्फ क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव का। तो यहाँ क्या आता? प्लस क्यू। तो इस पे क्या आना चाहिए था? माइनस क्यू। इधर भी क्या आएगा? माइनस क्यू। इस पे क्या आएगा? प्लस क्यू। इस पे क्या आएगा? प्लस क्यू। और इस पे क्या आएगा? माइनस क्यू। क्योंकि ये माइनस का है तो इस पे माइनस का, इस पे माइनस का, ये प्लस का है तो इन पे प्लस का। अब अगर वो ये कहता कि इस प्लेट पे बताओ चार्ज क्या होगा, तो माइनस क्यू कितना हो जाएगा? -2Q। क्या हो जाएगा? -2Q। इस पे पूछता तो क्या हो जाता? +2Q। और Q की वैल्यू क्या आएगी? Q इज इक्वल टू होता है CV। अगर हमने A और B के बीच B पोटेंशियल लगाया तो C इसकी कैपेसिटी हो गई। तो चार्ज क्या हो जाएगा? चार्ज होगा एक पे एप्सिलॉन नॉट A बाई डी इंटू बी, तो एक पे हो जाएगा +2 और एक पे हो जाएगा यही -2। इसी तरह ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। तो करें ये वाला, देखो कैसे करेंगे। नंबरिंग डाल लिया आपने, मेरे साथ साथ सोल्व करिए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। फिर से क्या करोगे? ए से कौन कौन कनेक्ट है? 1 4 5 और 8। 1 4 5 और 8 लिख दो। 1 4 5 और 8। बी से कौन कौन कनेक्ट है? बी से कनेक्ट है 2 3
6 7, ठीक है। तो 1 4 के साथ कौन कनेक्ट है? 3, 1 के साथ 2, 5 के साथ 6, 8 के साथ 7। फिर से ये कैसे कनेक्ट हो गए? पैरेलल में, ठीक है। चारों पैरेलल में है तो इजीली हम इसकी कैपेसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें पूछा है चार्ज क्या होगा, तो एक की कैपेसिटी, तो Q इज इक्वल टू क्या होता है? CV, ठीक है। तो जो चार्ज आएगा, तो चार्ज देखो क्या आएगा, मान लो एक पे चार्ज आया Q, ठीक है। तो इस पे आ जाएगा प्लस Q, इस पे प्लस Q, इस पे भी प्लस Q, इस पे भी प्लस Q। तो इस पे क्या आएगा? माइनस Q माइनस Q माइनस Q माइनस Q। तो इस प्लेट पे अगर पूछता तो सिर्फ Q, इस पे क्या आएगा? -2Q, इस पे क्या आएगा? +2Q -2Q प्लस Q। ये चार्जेज आएंगे। अगर हमें कैपेसिटी पता है, पोटेंशियल पता है, तो पोटेंशियल हमने लगाया V, और क्योंकि 4 है, ठीक है, तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? ε0A/d, ठीक है। तो इजीली यहाँ हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चार्ज की वैल्यू हम पता कर लेंगे। इसकी कैपेसिटी आ जाएगी, इसकी आई 3ε0A/d। इसकी कैपेसिटी बताओ कितनी आएगी? इसकी आ जाएगी, क्योंकि 4 बन गए तो 1 2 3 4, तो ये होगा 4ε0A/d। तो ये हो गया कैपेसिटी। Q इज इक्वल टू क्या होता है? CV, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो टोटल चार्ज यहाँ पे क्या आ जाएगा? Q इज इक्वल टू 4ε0A/d इंटू बी। अब ये आएगा टोटल चार्ज, क्या आएगा? टोटल चार्ज। तो यहाँ से A से टोटल चार्ज आया QT। अब जो भी टोटल चार्ज आएगा उसमें से इधर कितना चला गया? QT/2। इधर कितना चला गया? QT/4। इधर कितना चला गया? QT/4। तो QT/2 2 करेंगे तो इस पे चार्ज क्या आ जाएगा? तो चार्ज ऑन 4 5 प्लेट वो होगा 2ε0A/d इंटू V। इस पे देखोगे तो इस पे इसी के बराबर का नेगेटिव आ जाएगा, तो Q ऑन 2 3 कितना आएगा? -2ε0A/d इंटू V। इस पे पता करोगे तो ये आएगा ε0A/d इंटू V, और इस पे देखोगे तो ε0A/d इंटू V। तो सब पे इस तरह से चार्ज आ जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। एक क्वेश्चन और देख रहे हैं प्लेट्स का ही, किस तरह से हम उसको सॉल्व करेंगे। देखो मान लो फिर से 1 2 3 4 प्लेट दी हैं। 2 प्लेट तो एक P से और एक Q से कनेक्ट है, और ये जो आउटर प्लेट है ये एक दूसरे के साथ इस तरीके से कनेक्ट है। और हमें बताना है कि इसकी कैपेसिटी क्या होगी अगर फिर से ये A है और ये D है, हर एक का प्लेट एरिया A और हर एक के बीच का डिस्टेंस D है। प्रोसेस वही है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद मैंने आपको सिखाया है हमें निकालना है P और Q के बीच में, ठीक है। तो सबसे पहले P से कितनी प्लेट जुड़ी हुई है? P से जुड़ा हुआ है 2 और 3। तो एक तो प्लेट से P से जोड़ दी हमने 2, और एक हमने जोड़ दिया 3। ये बात क्लियर है। Q से कितने जुड़े हुए हैं? 4 और 5। तो हमने Q से जोड़ दिए 4 और 5। 4 3 के साथ कनेक्ट है। किसके साथ कनेक्ट है?
3 के साथ, ठीक है। और जो 5 है, 5 2 के साथ कनेक्ट नहीं है, 5 है 6 के साथ, और 6 है 1 के साथ जुड़ा हुआ। 6 और 1 एक साथ जुड़े हुए हैं, और 1 2 के साथ है, ठीक है। तो ऐसे जुड़ा होगा, 1 2 के साथ, 1 और 6 एक साथ कनेक्टेड है, और 6 के साथ कौन जुड़ा हुआ है, 5। अब देख लो, तो ये दोनों कैसे हो गए, सीरीज़ में। तो सीरीज़ में हो गए तो ये हो गया C/2 और ये C, तो C/2 और C कितना हो गया, 3C/2। तो ये हो गया 3ε0 A/D। इस तरह से हम इसकी इक्वलेंट कैपेसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको प्लेट कैसे सॉल्व करनी है वो समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए इसको।